अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग 1.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को 1.3 सॉरी 1.5 नहीं 1.3 आप लोग 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करोगे। अब 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं, उन रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में मतलब उसका आंसर पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है। और डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, अंश न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, और आपको बताना है कि डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशंस है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले दशमलव रूप में लिखो। दशमलव रूप मतलब आपको कुछ परिमेय संख्या आ रही है उसको दशमलव रूप में लिखना है, यानी उसका उत्तर दशमलव में आना चाहिए। और ये भी बताना है कि दशमलव रूप आएगा वो किस प्रकार का होगा। दशमलव रूप 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बताता हूँ कैसे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, इसे दशमलव रूप में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशंस में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली बात दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशंस मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर को नीचे वाले डिनोमिनेटर से भाग देने डिवाइड करेंगे। ये इससे छोटा है तो 0 टाइम जाएगा, 100 0 तो 0। उसके बाद आप यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 3 बार जाएगा 3 टाइम्स 300, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और बढ़ा दीजिए, 100 6 600, 100 600। ये आ गया दशमलव रूप, ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब दशमलव रूप डेसिमल एक्सपेंशंस मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करके आंसर दशमलव में आना चाहिए पॉइंट में। ये आपका दशमलव रूप आ गया पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशंस। विच टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, एक किस प्रकार का दशमलव रूप है। देखिए आपका पूरा पूरा भाग हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब हिंदी मीडियम वाले इसे कहेंगे शांत दशमलव और इंग्लिश वाले बच्चे इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, आंसर पॉइंट में आएगा। और पूरा पूरा भाग हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर भाग की प्रक्रिया डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है तो अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब पॉइंट में आंसर आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। दशमलव रूप का मतलब दशमलव में आंसर आएगा अंश को हर से भाग देकर। और पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और चल रहा है कंटिन्यू, खत्म नहीं हुआ, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसलिए देखिए आप अपना सेकेंड है 1/11 1/11। तो हम 1 को 11 से भाग देंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम जाएगा। अब ये इससे छोटा है इसलिए यहाँ पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ। अभी भी ये इससे छोटा है तो फिर भी 0 टाइम जाएगा, 11 0 0 11 0 तो 0 10 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ, 11 नाम 99, 11 9 से 99, फिर 1 बचेगा, फिर एक 0 लगाओ, फिर ये छोटा है तो 0 टाइम जाएगा, 10 0 0 10 0 11 0 0 11 0 तो 0, फिर एक पॉइंट लगाओ, 11 नाम 99, 11 9 से 99, फिर 1 बचेगा, फिर एक 0 लगाओ, 11 0 0 11 0 तो 0। इस टाइप से ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। आप इसे कितना भी लंबा खींचोगे ये चलता जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 0.909090 ऐसा चलता जाएगा। इसको हम इस टाइप लिख सकते हैं 0.90
के ऊपर बार, ठीक है। और ये आ गया दशमलव रूप, ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। ये शो कर रहा है कि 0.90 बार बार आएगा, तो ये जो है ये अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसमें भाग, इसमें डिवाइड बार बार करना पड़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट है 4/8, ये मिक्सचर, इसको पहले हम लोग सही फॉर्म में, सही रूप में लिखेंगे। 8 चौक 32 और 1 33, 33/8, 8 4 30, 2 and 1 33/8। हमने इसे सही रूप में लिख दिया, सही फॉर्म में लिख दिया। अब 33 को 33 को 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, 8 4 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 8 एकम 8, 8 1 8, 2 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 8 2 16, 4 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, 8 पंचे 40, 8 5 40। ये आ गया आपका दशमलव रूप, ये आ गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन। और एक इस प्रकार का दशमलव रूप है, इस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पूरा भाग चला गया, डिवाइड प्रोसेस खत्म हो चुकी है, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, तो ये आ गया आपका शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव रूप और पूरा एंड हो गया तो शांत, डेसिमल एक्सपेंशन और पूरा एंड हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगला है 3/13, 3 को 13 से भाग दे दो, 3 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, ये थोड़ा बड़ा जाएगा, ये इससे छोटा है तो 0 टाइम जाएगा, 13 0 0, 13 0 तो 0, फिर एक पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 13 दूनी 26, 13 2 26, फिर 4 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, 33 39, 13 3 तो 39, फिर 1 बचेगा, एक 0 बढ़ाओ, अभी ये इससे छोटा है तो 0 बढ़ा जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, ठीक है। 13 7 97, 91, 9 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, तेरा हाथ 91 होता है, 13 6 78, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाओ, 13 9 का 117, तेरा नाम 117, 3 बचेगा, ठीक है, फिर एक 0 बढ़ाओ, 13 26, 32 तो 26, फिर 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, 33 39, 13 0 39। देखिए ये रिपीट हो गया है ना, ये देखिए 30 आया था, ठीक है 30, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिपीट हो गया, 2 3 कम रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब ऐसा कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, आपका आंसर जो आएगा ये आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपीट होता चलेगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 0.23076 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ से डबल रिपीट हो गया है, ठीक है, और कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट है 2/11, ठीक है। टू बाई 11 2 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 0 तो 0, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, उसके बाद 11 1 तो 11, 9 बचेगा, 0 बढ़ाइए,
11 8 से 88, 11 8 से 88, 2 बचेगा, 2 रिमेनिंग बचेगा, 0 बढ़ाइए, 11 एकम 11, 11 1 से 11, फिर 9 बचेगा, 0 बढ़ाइए, 11 8 से 88, 11 8 से 88, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाइए, 11 1 से 11। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये आप लोगों का 0.18 कंटिन्यू चलता जाएगा, तो ये 0.18 के ऊपर बाहर इसका आंसर आएगा। और दशमलव रूप डेसिमल एक्सप्रेशंस आ गया और वो खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं अशांत दशमलव, और इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगला है लास्ट 329/400। ठीक है, मतलब दशमलव रूप डेसिमल एक्सप्रेशन का आपको सही मीनिंग समझ में आ गया है। ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर को, नीचे वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, वो दशमलव रूप है डेसिमल एक्सप्रेशन से। और अगर शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया, भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो जो दशमलव रूप होगा डेसिमल एक्सप्रेशन वो शांत होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, कंटिन्यू चल रही है, तो अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं कि ये कैसा होगा। सबसे पहली बात तो ये छोटा है, इसलिए फर्स्ट टाइम 0 टाइम जाएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा है। 4 8 तो 32 होता है, तो इसका टेबल जब 8 बार लोगे, 400 का पहाड़ा, तो 3200 आएगा, 3200 आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए, 400 एकम 400, 400 बनता 400 2 800, 400 दूनी 800, फिर एक 0 लगा दीजिए। ठीक है, 400 दूनी 800, 400 2 800, फिर एक 0 लगा दीजिए। 400 का पढ़ा 5 बार लो, 405 से 2000, 400 का पढ़ा 5 बार लेने पे 2000 आ जाएगा। प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इसका आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक 8225 आगे। तो यह आपका दशमलव रूप है डेसिमल एक्सप्रेशन, और ये शांत है, टर्मिनेटिंग। आप पूरा लिख देना क्योंकि प्रक्रिया समाप्त हो गई है, प्रोसेस एंड हो चुकी है। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपकी बुक में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें भी यही करना है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब आप लोग इसे खुद ट्राई करें। पेज नंबर 9 पर है एग्जाम्पल नंबर 5। अगर पूरा इसको इससे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा दशमलव रूप डेसिमल एक्सप्रेशन पूरा डिवाइड हो गया। शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नहीं हुआ तो अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी वही करना है और इसमें वही करना है। ये आप लोग आपका रिवीजन कीजिए, या आप लोग इसे होमवर्क में एक क्वेश्चन मानकर कर सकते हो। ठीक है।